चलो देखो इधर, विवेक देखो, तो कल हम कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, जो डाउट है वो पूछ लीजिए, जो डाउट है। लगाए हैं सब, आ गया आंसर। आंसर तो पता नहीं होगा क्या आंसर, तो लगाने के बाद पता चलेगा। आंसर बता दें, आज कुछ क्वेश्चन और भी दे देंगे, ठीक है। आप लोग लगाएंगे भी यहाँ, और आज इसको खत्म करेंगे टॉपिक। कल जो है एक नया टॉपिक पढ़ा जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो देखो बच्चों इधर, आप देखो तो क्वेश्चन नंबर पहला बताओ, पहला क्या था कल का? लिमिट, ये होमवर्क में दिया था मैं, सही है ना वो डाउट। लिमिट x टेंड टू 1, अच्छा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट 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 एक्स की पावर 100, सही है ना। और उसके बाद माइनस शायद यहाँ पे 100 रहा होगा, बोलो बच्चों, अपान x माइनस 1 रहा होगा। किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जब हम किसी भी क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो लिमिट दिया है x टेंड्स टू 1, वो सब जगह पुट करेंगे, बोलो। और पुट करने के बाद देखेंगे कि वैल्यू हमको डायरेक्ट कुछ प्राप्त हो जा रहा है कि इनडिटर्मिनेट प्राप्त हो रहा है, सही है कि नहीं सही है। चलो बच्चों, अगर यहाँ पे आप 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, 1 को कितना टाइम्स रखोगे? 100। हाँ ये बोलो ऐसे, ठीक है ना, 100 टाइम्स रखोगे बच्चों। अब 1 को अगर 100 टाइम जोड़ोगे, 1 1 1 1 ऐसे 100 बार, तो कितना आएगा? 100। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा? 100 माइनस 100 बराबर क्या आने वाला है बताओ? 0, सही है ना। अब यहाँ बताओ, यहाँ 1 रखो, 1 में से 1 गया 0, तो कौन सा फॉर्म हो गया बताओ? 0/0 फॉर्म। अब हम ऐसे प्रश्न के लिए पिछले क्लास में मैं एक आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया था। मैं इसका ऐसा नहीं है कि हम शॉर्ट ट्रिक जाने तभी क्वेश्चन लगाएंगे, अगर हम शॉर्ट ट्रिक नहीं भी जानेंगे तो भी हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। वो मैं बताया था कैसे लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, तो उस मेथड से लगा लेंगे इसको। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक पे रखा जाए तो शॉर्ट ट्रिक बताओ क्या था बच्चों? याद करो, n + 1/2, कुछ याद पड़ा? शॉर्ट ट्रिक n माने कितनी टर्म तक गया बताओ? ये 100। जो n है वो यहाँ पे बताओ क्या है? नंबर ऑफ टर्म, और यह एक नेचुरल नंबर है। n जो है वो क्या है बताओ? एक नेचुरल नंबर है। चलो भैया फिर रखो, तो बराबर क्या हो जाएगा बताओ आंसर? n की जगह बताओ 100 इंटू n + 1 101 अपान 2, बेटा को कैंसिल करो, क्या आ गया? 50। बच्चों मल्टीप्लाई करो, 50 आएगा, क्या देखो तो? 50, सही है क्या बच्चों? ये अपन लोगों का क्या हो गया बताओ? आंसर हो गया। उम्मीद है कि सबका आया होगा ये, बोलो। पहला क्वेश्चन हो गया, सबका आया है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते, जल्दी देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। चलो देखो, मिटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं होमवर्क में दिया था, होमवर्क में वो क्या था बताओ? लिमिट x टेंड्स टू 0। बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - x की होल पावर n। अच्छा, 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n -1 अपान x। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो हम पिछले वाले में होमवर्क में दिया था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखो हम इसमें क्या करने वाले, सब लोग ध्यान देना, ठीक है, सब लोग ध्यान देना। देखो एक काम कर रहे हैं, बोलो क्या? इस पूरे को 1 माइनस एक्स को हम y मान ले रहे हैं। लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा बताओ? y। पूरे को मैं इसको y मान लिया। बताओ जो फंक्शन था हमारा, उस फंक्शन में वेरिएबल क्या था? x।
अब वेरिएबल क्या होने जा रहा है, क्योंकि मैंने 1 माइनस एक्स को y मान लिया है। तो यहाँ से अगर अपन लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी x की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x को इधर भेजोगे, y को आप इधर भेजोगे, तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस y। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ मैं 1 माइनस y लिख सकता हूँ। बोलो भाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या हो गया। अब बताओ लिमिट बताओ x के स्थान पे क्या लिख दोगे, बताओ। तो देखो x के स्थान पे क्या लिख दोगे, 1 माइनस y टेंड्स टू 0। एनी प्रॉब्लम। 1 माइनस x के स्थान पे क्या लिख देंगे, y, बोलो, की पावर क्या हो गया, n माइनस 1 अपान x के स्थान पे क्या लिखोगे, बताओ, 1 माइनस y। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज बताओ, बोलो क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो लिमिट, ध्यान देना, इधर देखो, एक काम करते हैं, यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। इस 1 को अगर इधर भेज दूं, ठीक है ना, 1 को अगर इधर भेज दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, बताओ, y टेंड्स टू, पक्का, हाँ बस। या मतलब माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेके इसको इधर भेज दीजिए। चलो देखो, इधर देखो, अब से देख लो, देखो क्या किया, लिमिट, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, बताओ, y माइनस 1 टेंड्स टू, अब इस माइनस को इधर भेजो, और सुनो, और यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लिया तो y की पावर n माइनस 1, और यहाँ हो गया y माइनस 1। माइनस कॉमन लेते ही ये जो टर्म था वो एक्सचेंज हो गया। अब देखो, इस माइनस को अगर इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस खत्म। 0 में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 1 को अगर इधर भेज दोगे तो y टेंड्स टू 1। तो सीधे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ, y टेंड्स टू 1। अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया भाई। अब चलो 1 पुट करो यहाँ पे, 1 की पावर n क्या होगा, 1 माइनस 1 में से 1 गया 0, अपन यहाँ 1 पुट करो, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। बच्चों कौन सा फॉर्म बन गया, 0 बाई 0 फॉर्म। अब बताओ, क्या यहाँ 1 है, यहाँ पावर n लगा सकता हूँ, कोई फर्क। मैं एक आप लोग को फार्मूला बताया था कि अगर x टेंड्स टू a हो, याद करो, x लिमिट x टेंड्स टू a हो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a, तो आंसर क्या आता है, n a n माइनस 1। ये फार्मूला होता था, बस आ गया आंसर, और क्या, आपका आंसर आ गया। अब बताओ, यहाँ y टेंड्स टू क्या है, 1, तो a का काम कौन करेगा, बताओ, a का काम 1, सही है ना, और n का काम कौन करेगा, n ही करेगा। तो n फिर 1 की पावर n माइनस 1। एक बात बताओ बच्चों, बोलो क्या, n माइनस 1, अच्छा 1 की पावर कुछ भी लगा दीजिए, क्या आने वाला है, 1, तो आंसर क्या आने वाला है, n। आंसर कितने लोग का n आंसर आया था, बता दो। अरे सॉरी, ये माइनस है ना बेटा, बोलो, तो ये आगे माइनस आ जाएगा, माइनस n आया था बच्चों, हाथ उठाओ, रिद्धि नोट कर लो, नहीं आया था, अच्छा क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये फार्मूला है भाई, ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला है। चलो बच्चों नोट कर लो इसको, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे सारा क्वेश्चन का डाउट देखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 मैं लगाऊंगा, आप लोग आंसर मैच करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, लिमिट, बोलो क्या था क्वेश्चन, हाँ, x टेंड्स टू 2, x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x की पावर 5 माइनस 32। बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो तुरंत आंसर आ जाएगा। चलो देखो कैसे, देख लेते हैं, फिर भी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों,
लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। बच्चों याद करो, पहला क्वेश्चन ही शायद ऐसा लिया था, अपॉन x टू दी पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। सही है? क्योंकि 2 की पावर 5 आपका हो जाएगा 32। बस आ गया बेटा। इसको हम लोग n मानेंगे। क्या मानेंगे? m। अरे बोलो। और बेटा इस 5 को क्या मानेंगे? n। सही है? तो बच्चों फार्मूला होता था m बाई n। क्या होता था? तो यानी कि 10 बाई 5 बोलो इंटू a की पावर, a माने 2 की पावर, बताओ m माइनस n, 10 माइनस 5। एनी प्रॉब्लम? अब देखो 5 से बच्चों जब आप 10 को कैंसिल करोगे तो 2, और 10 में से आप 5 जब घटाओगे तो कितना आएगा? 5, और 2 की पावर 5 माने 32। 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64। बोलो बच्चों, ये अपन लोगों का क्या है बताओ? आंसर है। एनी प्रॉब्लम? बेटा ये m और n क्या है आप समझ रहे हो ना? फार्मूला बताया था। 64 कितने लोग का आया था? ये तो सबका आया होगा। अगला क्वेश्चन बता दो भैया। ऐसे सब क्वेश्चन देख लो, ठीक है? ए बच्ची बात नहीं मौका मिलता है तुरंत छोड़ती नहीं हो, हैं? मौके के तलाश में रहती हो बात के। चलो देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 बोलो तो भैया। लिमिट x टेंड्स टू a, क्या? x प्लस 2 की होल पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 बस अपॉन x माइनस a। 5/3 है पावर में। अच्छा कोई बात। और यहाँ पे पक्का? चलो बच्चों अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सही है। यहाँ पे रखो तो a रखो तो क्या हो जाएगा बताओ? अरे भाई ठीक है ना, हमने रखने की बात केवल बोला था, तो अब आ जाएगा 0 अपन यहाँ रखो भाई a में से a जाएगा 0, अब बन गया 0/0 फॉर्म। सही है? अच्छा अब देखो एक काम करते हैं, बोलो क्या? इधर देखो, देखा करो बस, अभी तुम लोग सब समझ जाओगे बच्चों इधर देखो। अब देखो एक टेक्निक लगा रहा हूं मैं, लिमिट, इधर देखो आप भी देखिए, x टेंड्स टू a, x प्लस 2 टू द होल पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 टू द होल पावर 5/3 अपॉन। एक चीज देखो बच्चों, यहाँ x प्लस 2 दिख रहा है ना, बोलो, और यहाँ x दिख रहा है ना, तो एक काम कर रहा हूं मैं, x प्लस 2 कर दे रहा हूं, प्लस 2 ऐड कर दिया, माइनस a तो ऑलरेडी था, अब चूंकि प्लस 2 ऐड किया था तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 2 भी कर दिया। अब देखो ना, ये 2 से जब 2 कैंसिल होगा तो आपका वही चीज आ जाएगा जो ऊपर लिखा है। बोलो, इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में लूं तो कोई फर्क, और अगर यहाँ ब्रैकेट लगा लूं तो फर्क पड़ेगा सर, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाते ही साइन चेंज हो जाएगा अंदर का। सही है? एक चीज देखो, बोलो क्या? ये क्या लिखा बताओ? x टेंड्स टू a, इधर भी 2 ऐड कर दे रहा हूँ, इधर भी 2 ऐड कर दे रहा हूँ। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बताओ इधर भी अगर 2 ऐड करूंगा, इधर भी 2 ऐड करूंगा, तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा बताओ? x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2। अरे भैया 2 से 2 कैंसिल होकर बात वही पड़ गया। सही है? अब देखो अभी फार्मूला बन गया। बोलो क्या? अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेट इस x प्लस 2 को कुछ मान लो, x प्लस 2 को लो y मान लो ऐसे समझने के लिए, एंड a प्लस 2 को आप b मान लो। सही है? अब देखो, अब क्वेश्चन देखो कन्वर्ट हो गया, लिमिट
इसको क्या लिख दोगे, y टेंड्स टू b, इसके जगह हो जाएगा क्या, y टू दी पावर 5/3 माइनस क्या हो जाएगा बताओ, b टू दी पावर 5/3 अपान y माइनस b। ठीक है, अब देखो ना फार्मूला बन गया सर, जैसे आप बताए थे x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a और x टेंड टू a, तो ऐसे x की जगह y आ गया और a की जगह b आ गया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, देखो n माने 5/3 इंटू a, यहाँ a होगा और पावर में क्या हो जाएगा बताओ, n-1 यानी 5/3 माइनस 1, यहाँ तो हो जाएगा b, यहाँ तो हो जाएगा b। अब देखो 5/3 b के स्थान पे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में तो a+2 दिया था ना, ये b तो हमने माना था ना। आंसर हमेशा उसी टर्म में दिया जाता है जिस टर्म में क्वेश्चन हो। क्वेश्चन में देखो a था तो हमारा आंसर b के फॉर्म में नहीं होगा, हमारा आंसर किसके फॉर्म में होगा, a के फॉर्म में, तो b के जगह क्या लिख दिया बताओ, a+2। अब बताओ 3 बन जा 3, 5 में से 3 गया 2, 2/3 5/3 a+2 टू द होल पावर 2/3, जिसका ये आया होगा उसी का सही होगा। किन लोग का सही था बताओ, पक्का? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, लगाते रहिए ऐसे ऐसे, अच्छे क्वेश्चन था ना। और भी क्वेश्चन है और नहीं ना है तो अब क्वेश्चन मैं और दूंगा आपको, आप तुरंत लगाएंगे, एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलो देखो, नोट करिएगा, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा नोट कर लीजिए फिर पढ़ा जाए। अच्छा बताओ टोटल क्वेश्चन कितना हो गया इस पे, यहाँ मतलब बोर्ड पे दिया गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आप लोग लगाएंगे भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ के बाद देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू दी पावर 4 -1 अपान x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k x टू दी पावर 3 माइनस k टू दी पावर 3 अपान x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक बार आप सब लोग देख लीजिए हमारी तरफ, फिर लगाइएगा। ये देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आपको k की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, लेकिन कब बतानी है, क्या कंडीशन है, जब लिमिट x टेंड्स टू 1 हो, x की पावर 4 माइनस 1 x माइनस 1 यह एक फंक्शन है, वह बराबर हो, जब लिमिट x टेंड टू k हो और यह एक फंक्शन है, यानी यह फंक्शन और यह फंक्शन अगर दोनों बराबर है और लिमिट इन पे ये अप्लाई है, तो आपको k का मान बताना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 8/3 गुड। ठीक, लगा लीजिए आप लोग। बच्चों आंसर आएगा इसका 8/3। ठीक है निधि बेटा, ये x टेंड टू 1 है ना, यहाँ बेटा 1 पुट करोगी तो 1 की पावर 4 हो जाएगा। 1 की पावर 4 माने 1 में से 1 गया बेटा 0, यहाँ 1 रखो, 1 में से 1 गया 0, कौन सा फॉर्म बन रहा है बेटा, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 की पावर में 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो बताओ ये किसका वर्क करेगा, n का करेगा। तो बताओ फार्मूला क्या होता है, n, हाँ n a n-1, तो n के जगह हो जाएगा 4 बोलो इंटू 1 n-1, 4 में से 1 गया, फार्मूला जानते हैं, इज इक्वल टू
अगर यहाँ आप k पुट करोगी तो k की पावर हो जाएगा 3, k की पावर 3 माइनस k की पावर 3 0, और यहाँ k पुट करो k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर क्या हो गया 0। तो बेटा एक बात बताओ, ये वर्क करेगा m का और ये वर्क करेगा n का, सही है, और ये वर्क करेगा a का। जो k है वो इतने समय a की तरह व्यवहार करेगा। तो चलो भैया यहाँ हो जाएगा m बाई n यानी कि 3/2 इंटू a माने k, पावर में क्या हो जाएगा बताओ m माइनस n यानी कि 3 माइनस 2, बस आंसर आ गया। बताया वो सब टेक्निक। 1 की पावर 3 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4 इज इक्वल टू 3/2। बेटा 3 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और k की पावर 1 माने k। अब बताओ इसको इधर भेजोगे बोलो तो कितना आ जाएगा 8, इसको इधर लाओ 3 इज इक्वल टू क्या बेटा k, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया। एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 इफ लिखो सब लोग, लिमिट x टेंड्स टू 2 x to the power n minus 2 to the power n upon x minus 2 is equal to 80। तो बच्चों n is equal to क्वेश्चन मार्क, आपको n की वैल्यू बतानी है। आपको n की वैल्यू बतानी है। कितना आया है? हाँ सही है। कोई बात नहीं, आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, सीखने ही आए हैं। क्यों? सब कुछ आ जाता तो सीखते क्यों भाई? देखो बच्चों, ये तो सीधे सीधे फार्मूला दिख रहा है। बताओ a के स्थान पे कौन है इतने समय 2, और n के स्थान पे कौन है n, साक्षात n है, इज इक्वल टू क्या है 80। बस सर आप फार्मूला बताए हैं। इधर देखो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा, मतलब ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा n आगे आ गया a माने बेटा 2, और जो पावर है उसमें एक कम कर दो तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या। इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा सही है ना। n 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2। अच्छा देखो इधर देखो, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो बेटा क्या टेक्निक लगाओ? टेक्निक तो बहुत सा चल रहा है, लेकिन टेक्निक इसमें कौन सा चीज़ लगाओ? इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर n अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 40। सही है ना। देखो इधर देखो n इंटू ये क्या हो जाएगा बताओ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। लिख सकता हूँ इसको ऐसे, इज इक्वल टू क्या बताओ 80 n इंटू 2 की पावर n अपान देखो ये 2 की पावर माइनस 1 नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या 80। सही है। अब इसको इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा बताओ n इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू 160। सही है, 160 हो जाएगा ना। अब सोचो बेटा
यहाँ n इंटू 2 की पावर n, एक ऐसा चीज़ को इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो दिमाग लगाओ, अगर मैं 2 की पावर 5 कर दूं इंटू, बताओ 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। 32 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 160 हो जाए? 5 से। 32 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। अब दोनों साइड का कंपेयर करो, देखो n के स्थान पे क्या है बताओ? 5। दोनों साइड का कंपेयर करो, या ऐसे बोल दो यहाँ 2 की पावर n, यहाँ की 2 की पावर n, तो n के स्थान पे क्या है बताओ? तो कंपेयर करने पे n इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। समझ में आया क्या? तो बच्चों ये आपको हो गया आंसर, बस बात खत्म। और क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? टोटल 12 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन और दूं मैं, आप लोग लगा के आओगे? चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन और लिखो। 3 क्वेश्चंस लिखिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को 3 क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, फिर हमसे 20 क्वेश्चन ले लो, सेंड कर दे रहा हूँ तुरंत, लगा के आना, तुरंत वही सेंड कर दे रहा हूँ। 15 हो जाने दो इस पर, कम से कम बच्चे जो है लगेगा कि हाँ 15 क्वेश्चन चला इस पर। क्वेश्चन नंबर 12 था ना ये? चलो क्वेश्चन नंबर 12 हुआ है ना? चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये आप लोगों को घर से करके लाना है, ठीक है? ये होमवर्क है एक प्रकार से, जो नहीं आएगा वो आप हमसे अगले लेक्चर में पूछिएगा। चलो देखो, इफ लिमिट x टेंड्स टू माइनस a x टू दी पावर 9 प्लस a टू दी पावर 9 टोटल के अपॉन x प्लस a इज इक्वल टू 9, ठीक है? देन a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बच्चों a की वैल्यू बतानी है आपको। बच्चों अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो a बराबर आएगा प्लस माइनस 1। आप ट्राई करिएगा, अगर प्लस माइनस 1 आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे, ठीक है? फिर देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू दी पावर n माइनस a टू दी 3 टू दी पावर n अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 108 हो गया। देन n बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर आएगा 4। क्या आंसर आएगा बच्चों? n की वैल्यू 4 आएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लगभग सेम ही है, बस प्रैक्टिस करना आप लोगों को, ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंड्स टू दी -1/2, मतलब x जो है -1/2 की ओर अग्रसर है, तो आपको बताना है 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 किधर अग्रसर होगा, ठीक है बेटा? तो अपन लोगों का इसका आंसर आएगा 6 का आंसर आएगा 3। क्या आंसर आएगा? 3। आंसर इसका आएगा 3। क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा क्वेश्चन? क्या ये x टेंड टू दी पावर -1/2, तो आपको इसका आंसर बता, इसी टॉपिक पे लगेगा ये आंसर 3 आएगा। और क्या
चलो देखो बेटा, मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे 15 क्वेश्चन लगवाया, 12 लगवा दिया हूँ, ये 3 होमवर्क है, ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया। तो अपन लोग बेटा अगली क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो टॉपिक क्या होगा वो तो अगली क्लास में ही पता चलेगा। लेकिन फिर यही बात बोलूँगा और हमेशा बोलूँगा, बार बार बोलूँगा कि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, समझ आया ना। और जब आप खूब मेहनत करेंगे, घर पे मेहनत करेंगे और जो सर पढ़ाएंगे वो भी ध्यान से पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छा से करेंगे तो बिल्कुल अच्छा होगा। क्योंकि अगर चीज़ें बहुत अच्छे से किया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका रिजल्ट गड़बड़ आएगा। तो खूब मेहनत करिए, बहुत आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको मिटा दो।